अनाया को परिंदों और जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन वो एक दरख्त के साए में बैठकर किताब पढ़ने में मसरूफ थी कि एक कौवा आया और उसके घर की दीवार पर बैठ गया। कौवे ने उसे अपनी सरीली आवाज में का कहकर सलाम किया। अनाया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर अपनी किताब में मसरूफ हो गई कि अचानक ऐसा हुआ कि उसे यकीन नहीं आया। वो कौवा उससे पूछ रहा था कि वो क्या पढ़ रही है। पहले तो वो हैरान हुई और अपने इर्द गिर्द देखने लगी कि शायद उसके बहन भाई में से कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन वहां कौवे और अनाया के अलावा कोई नहीं था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे अच्छे और मजेदार खाने की तलाश रहती है। हाँ, अनाया ने उसकी बात में हाँ मिलाई। हाँ, तो बस इसीलिए निकला हूँ और सूरज की रोशनी भी ले रहा हूँ। तुम भी धूप में बैठो, इससे तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। तुम तो बड़े होशियार हो, अनाया ने कुएं से कहा। कां कौवा हंसा। हम अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से ही तो मशहूर हैं। अनाया ने इसके बाद इससे इसके घर का पूछा। कौवा बोला, हम जमीन के किसी भी हिस्से में रह लेते हैं। अनाया चाहती थी कि वो और कौवा एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। उसने कुएं से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? अनाया ने कुएं से फिर सवाल किया। वो ये कि तुम मुझे खाने को कुछ दिया करो। मैं रोज यहाँ आऊंगा, मगर मुझे पिंजरे में बंद ना करना। हम परिंदों को भी आजादी का हक है। सोचो, अगर तुम्हें कोई पंजरे में कैद कर ले तो तुम क्या करोगी? मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए तुम इंसानों को देखकर शोर क्यों मचाते हो कि कहीं हम तुमको कैद ना कर लें? अनाया ने कौवे से हमदर्दी करते हुए कहा। हमसे हमदर्दी का शुक्रिया अनाया। पहले जब हम किसी की दीवार पर बैठते थे तो लोग कहते थे कि अब कोई मेहमान जरूर आएगा और खुश होते थे। हम बहुत ज़हीन हैं और हमारी नज़र तेज होती है, इसलिए बहुत दूर तक देख सकते हैं। माजरत चाहते हुए एक बात पूछनी है, क्या ये सच है कि कोयल अपने अंडे तुम्हारे घोंसले में रख देती है और तुम लोग इतने बेवकूफ़ होते हो कि अपने और इसके अंडों में फ़र्क भी महसूस नहीं कर पाते हो? ये सुनना था कि कौवा वहां से भाग निकला, क्योंकि कौवा अपने मना मियां मिट्ठू बन रहा था। अपनी बेवकूफ़ी की बात सुनकर भाग निकला।